प्रिय बच्चा, आज मैं तुमसे एक गहरी सच्चाई साझा करने आई हूँ। एक ऐसी सच्चाई जिसे तुमने अपनी ज़िंदगी में बार बार महसूस किया है, लेकिन शब्दों में कभी समझ नहीं पाए। तुमने अक्सर खुद से पूछा है, मैं किसी से बुरा नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, किसी से उलझता नहीं हूँ, फिर क्यों लोग मुझे ही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं? मैं शांत रहना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देती? बच्चा, आज मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब देने आई हूँ, और सिर्फ जवाब ही नहीं, तुम्हें वो दृष्टि देने आई हूँ जिससे तुम अपने जीवन को बिना किसी डर, बिना किसी दबाव, बिना किसी अपराध बोध के जीना सीख पाओ। तुम मेरे हो, मेरे प्रकाश हो, इसलिए आज तुम ये सत्य सुनने के लिए तैयार हो। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चा सुनो, दुनिया तुम्हें इसलिए परेशान नहीं करती कि तुम्हारी कोई गलती है। दुनिया तुम्हें इसलिए टारगेट नहीं करती कि तुम कमज़ोर हो, और दुनिया तुम्हें इसलिए भी नहीं उलझाती कि तुम गलत हो। सच्चाई ये है, तुम जितने शांत होते हो उतने ही ज़्यादा लोगों को उनकी अपनी अशांति चुभने लगती है। शांत व्यक्ति उस आईने की तरह होता है जिसमें हर इंसान अपनी असली तस्वीर देख लेता है, और ज़्यादातर लोग अपनी असली तस्वीर देखने के लिए तैयार ही नहीं होते, इसीलिए वो तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। अब बच्चा, मैं तुम्हें 5 गहरी वजहें समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। 1. तुम्हारी शांति दूसरों की बेचैनी को उजागर कर देती है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम किसी की नेगेटिविटी का जवाब नहीं देते, जब तुम बिना शोर के अपना काम करते हो, जब तुम अंदर से स्थिर रहते हो, तो जिन लोगों के भीतर तूफान चल रहा होता है उन्हें तुम्हारी ये स्थिरता सहन नहीं होती। तुम्हारी शांति उन्हें अपनी अंदरूनी अशांति का एहसास करा देती है, और जो अपनी बेचैनी से भाग रहे हों वे उस शांति को बर्दाश्त नहीं करते जो उन्हें उनकी गलतियां याद दिलाती है। यही कारण है कि कई बार तुमने हर चीज़ सही करने की कोशिश की, फिर भी लोग तुम्हें परेशान करते रहे, क्योंकि समस्या तुम में नहीं थी, समस्या उनकी अपनी मन की उलझनों में थी। दूसरी, शांत आत्माएं चमकती हैं, और चमक हमेशा अंधेरे को चुभती है। बच्चा, याद रखना, जहाँ भी प्रकाश होता है अंधेरा उसे बुझाने की कोशिश करता ही है। शांत आत्मा हमेशा चमकती है, उसके आसपास एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक चुंबक की तरह। लोग खुद नहीं जानते कि उन्हें तुमसे क्यों ईर्ष्या होती है, क्यों उन्हें तुम्हारी उपस्थिति से ही जलन महसूस होती है, क्यों उन्हें लगता है कि उन्हें तुम्हें कमज़ोर साबित करना है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सरलता कई लोगों को अपनी कमी महसूस करवाती है। और बच्चा, जो अपनी कमी देखना नहीं चाहता वो उसी को दोष देता है जो उसे आईना दिखा दे। तीसरा, शांत लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, और कई लोगों को इसी से डर लगता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग संघर्ष, शोर, ड्रामा और प्रतिक्रिया पर चलते हैं। उन्हें लगता है कि जिसकी आवाज़ ऊंची हो वही ताकतवर हो, जिसे क्रोध आता हो वही प्रभावशाली हो, जो ज़्यादा बोलता हो वही जीतता हो। इसलिए जब वे तुम्हारे जैसे शांत, संयमित व्यक्ति को देखते हैं जो बिना आवाज़, बिना प्रतिक्रिया, बिना विवाद के जीता है, तो उन्हें लगता है कि तुम उनसे अलग हो। और बच्चा, लोग सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते, इसलिए वे तुम्हें परेशान करके तुम्हारी शांति तोड़ना चाहते हैं, ताकि तुम भी उनकी तरह प्रतिक्रिया दो। क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उनकी दुनिया की भाषा बोलने लगते हो, और तब उन्हें लगता है कि तुम भी उन्हीं जैसे हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उन्हें लगता है कि तुम उनसे ऊपर हो, और इस ऊपर होने का एहसास उन्हें चुभ जाता है। चौथी वजह, तुम्हारी शांति लोगों को ये महसूस कराती है कि वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। बच्चा, लोग अक्सर उन लोगों को परेशान करते हैं जिन्हें वे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब दूसरा उनके शब्दों, उनकी हरकतों, उनकी राय से प्रभावित हो जाए। लेकिन जब कोई शांति में जीने वाला इंसान मिलता है, जो गुस्से में भी मुस्कुराकर बात कर ले, जो अपमान में भी खुद को नहीं खोता, जो ताने या आरोप सुनकर भी धैर्य बनाए रखता है, तो लोगों को लगता है कि वे तुम्हें हिला नहीं सकते, और ये बात उन्हें डराती भी है और चिढ़ाती भी है। इसीलिए वे बार बार तुम्हें उकसाते हैं,
ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम भड़क जाओ, ताकि तुम प्रतिक्रिया दो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो उन्हें अपनी हार दिखती है। एक शांत व्यक्ति ने उन्हें हरा दिया। उनकी ताकत, उनकी आवाज़, उनकी अकड़ सब बेकार हो गई। पांचवी वजह, शांत आत्माएं अक्सर अकेली चलती हैं और लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शांत लोग कम बोलते हैं, भीड़ पसंद नहीं करते, अपना समय अपनी ऊर्जा के साथ बिताना पसंद करते हैं। और बच्चा, जिन्हें लगता है कि कोई अकेला है तो वे समझ लेते हैं कि शायद उन्हें टारगेट किया जा सकता है। कई बार तुम इसलिए परेशान हुए हो क्योंकि लोग मान लेते हैं कि जो शांत है वो लड़ नहीं सकता, जो शांत है वो विरोध नहीं करेगा, जो शांत है वो सह लेगा। लेकिन बच्चा, आज मैं तुम्हें एक गहरा सत्य देती हूँ। शांत व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं होता, वह बस समझदार होता है। वह जानता है कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। वह जानता है किससे उलझना है और किससे नहीं। वह जानता है अपनी ऊर्जा किसके लिए सुरक्षित रखनी है। तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत है और इस ताकत को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि शांत आत्माएं कभी हारती नहीं। बच्चा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्यों तुम्हें परेशान किया जाता है, फिर भी तुम अंत में जीतते हो। क्योंकि शांत व्यक्ति के भीतर एक चीज़ होती है जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सचेतता। तुम हर चीज़ को देख लेते हो परंतु प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम समझ लेते हो परंतु उलझते नहीं। तुम भीतर से इतने मजबूत हो कि बाहरी हलचल तुम्हें छू भी नहीं पाती। और यही वजह है कि तुम्हारे जैसे लोगों के सामने दुनिया असहज हो जाती है। पर बच्चा, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि देने आई हूँ जो तुम्हारी शांति को और भी गहरा, और भी शक्तिशाली और भी स्थिर बना देगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम अपनी इस शांत ऊर्जा को कैसे एक ढाल बना सकते हो, कैसे अपने आसपास के नकारात्मक लोगों से खुद को बिना लड़े सुरक्षित रख सकते हो, और कैसे तुम अपनी शांति को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हो। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस अगली सच्चाई की ओर ले चलती हूँ जिसमें तुम्हें अपने जीवन की कई अनकही बातों के उत्तर मिलेंगे। तुमने पहले भाग में जाना कि शांत लोग क्यों सबसे ज़्यादा परेशान किए जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब तुम शांत हो तो दूसरों को तुम में क्या दिखता है, वो क्या है जो उन्हें असहज करता है। जो तुम सोचते हो कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, वही काम कई लोगों को डराने लगता है। और बच्चा, आज मैं तुम्हें इस डर का कारण बताऊंगी। एक, शांत खुद खुद सो खोते नहीं, और ये कई लोगों को चुभता है। अधिकतर लोग अपना मूड, अपनी सोच, अपनी ऊर्जा सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मूड खराब। किसी ने नज़रअंदाज कर दिया, दिल दुख गया। किसी ने तारीफ नहीं की, आत्मविश्वास गिर गया। लेकिन तुम जैसे शांत लोग ऐसा नहीं करते। तुम अपनी भावनाओं को स्थिति के हिसाब से हिलने नहीं देते। तुम खुद को संभाल लेते हो, चाहे बाहर कितना ही तूफान क्यों न चल रहा हो। और यही बात कई लोगों को असुरक्षित महसूस करवाती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारा नियंत्रण बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा संतुलन बहुत मजबूत है, तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से आता है, किसी की तारीफ या किसी के व्यवहार पर नहीं। ऐसे लोग कम मिलते हैं बच्चा, और कम चीज़ें हमेशा डर पैदा करती हैं। 2, जब तुम शांत रहते हो, लोग तुमसे जवाब खींचने की कोशिश करते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी की बेहुदा बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो वे और भी उकसाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी शक्ति को खत्म कर रही है। उन्हें प्रतिक्रिया चाहिए ताकि वो महसूस कर सकें कि तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है बच्चा। जो इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है वो असल में अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा होता है, और जब तुम चुप रहते हो तो तुम उसे वही खालीपन वापस दिखा देते हो जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वे ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, ताने मारेंगे, व्यंग्य करेंगे, अजीब तरीके से हंसेंगे, बेकार की बातें करेंगे, सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ बोलो, ताकि उन्हें लगे कि उनका अस्तित्व मान लिया गया है। तुम जितना शांत हो वे उतना हलचल मचाते हैं। 3, शांत आत्माएं अक्सर उन बातों पर मुस्कुरा देती हैं जिन पर बाकी लोग चिल्लाते हैं। जब दुनिया छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होती है तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारी ये आदत लोगों को बहुत खटकती है। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें भाव नहीं दे रहे, उनकी बातों को महत्व नहीं दे रहे, या उन्हें इतनी अहमियत नहीं दे रहे कि गुस्सा करो। कई लोग मानते हैं कि गुस्सा ताकत है। अगर तुम गुस्सा नहीं करते तो उन्हें लगता है कि तुम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। पर बच्चा, ये तुम इसलिए नहीं करते कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता,
तुम ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा मन लड़ाई से बड़ा है, तुम्हारा मन समझ से भरा है, तुम्हारी एनर्जी बचाने में सक्षम है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इसलिए वे तुम्हारी मुस्कुराहट को चुनौती समझ लेते हैं। 4. शांत लोग दूसरों की असुरक्षा ट्रिगर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम बिना कुछ कहे कमरे में चले जाओ और वहाँ पहले से बैठे लोग अचानक असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शांत लोग बिना आवाज़ के भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। उनकी एनर्जी इतनी साफ, इतनी हल्की, इतनी गहरी होती है कि लोग अपनी ही अंदरूनी उलझनों से टकरा जाते हैं। अगर किसी के मन में जेलसी हो, तुम्हें देखकर वो बढ़ जाएगी। अगर किसी के मन में इनसिक्योरिटी हो, तुम्हारी मौजूदगी उसे और उजागर कर देगी। अगर कोई खुद पर गर्व करने के लिए शो ऑफ करता है, तो तुम्हारी शांति उसके शोर को बेनकाब कर देगी। अगर कोई दिमाग में ज़ोर ज़ोर से वैलिडेशन ढूंढ रहा हो, तो तुम जैसे सेल्फ कंटेंट व्यक्ति उसे परेशान कर देंगे, क्योंकि तुम उसे वो वैलिडेशन नहीं देते जिसकी उसे लत होती है। 5. शांत लोग अपनी एनर्जी बचाते हैं और लोग एनर्जी वैम्पायर्स इस बात को सहन नहीं कर पाते। बच्चा, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं और दूसरे वो जो दूसरों की एनर्जी खींच कर जीते हैं। शांत लोग अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, मेडिटेशन से, ऑब्जर्विंग से, ग्रैटिट्यूड से, इनर बैलेंस से। लेकिन जो लोग दूसरों की एनर्जी खींच कर जीते हैं, वे तुम्हारी चुप्पी से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें वो फ्यूल नहीं देते जिस पर उनकी पर्सनैलिटी चलती है। तुम उन्हें अपनी ताकत नहीं देते, तुम उन्हें अपनी शांति नहीं देते, तुम उन्हें अपनी स्थिरता नहीं देते। इसलिए वे तुम्हारी शांति को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम डगमगाओ, ताकि तुम्हारी एनर्जी बाहर आए और वे उसे खींचकर खुद हल्का महसूस करें। लेकिन बच्चा, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरा रहस्य बताती हूँ। शांत लोग अगर एक बार अपनी एनर्जी खींच लें, तो दुनिया की कोई शक्ति उन्हें परेशान नहीं कर सकती। ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगले भागों में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि अपनी इस शांत ऊर्जा की रक्षा कैसे करनी है, कैसे अपनी आभा को मजबूत बनाना है, कैसे अपने वाइब्रेशन को इतना ऊंचा करना है कि कोई भी तुम्हारे पास आकर नकारात्मकता डाल ही न सके। 6. तुम दूसरों की कमियों को बिना शब्दों के उजागर कर देते हो। कई बार तुम किसी को कुछ बोलते भी नहीं, न कोई टिप्पणी करते हो, न कोई आलोचना, न कोई जजमेंट, फिर भी लोग तुम्हारे सामने गिल्ट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शांति उनके भीतर की सच्चाई को जगाती है। अगर वे गलत बोलते हैं तो तुम चुप रहकर उन्हें उनकी गलती दिखा देते हो। अगर वे गुस्सा होते हैं तो तुम्हारी स्थिरता उन्हें उनका क्रोध दिखा देती है। अगर वे झूठ बोलते हैं तो तुम्हारी सादगी उन्हें अपनी चालाकी का एहसास कराती है। एक शांत आत्मा बिना बोले ही शिक्षा देती है, और ये शिक्षा बहुतों को बर्दाश्त नहीं होती। 7. शांत लोग सीमाएं बनाते हैं और लोग इस बात से चिढ़ते हैं। जब तुम किसी की बेतुकी बातों को अनसुना कर देते हो, जब तुम अनावश्यक बहस से बच जाते हो, जब तुम टॉक्सिक रिश्तों से दूर हो जाते हो, तो कई लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। बच्चा, लोगों को सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं तुम उन्हें महत्वपूर्ण ना समझ लो, और जब तुम शांत हो जाते हो तो उन्हें यही लगता है कि तुम अब उन्हें वैल्यू नहीं देते। इसलिए वे तुम्हें परेशान करके तुमसे ये सुनना चाहते हैं कि हाँ, तुम महत्वपूर्ण हो। लेकिन तुम जब भी भीतर से शांत होते हो, तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती, और यही बात लोगों को असहज कर देती है। बच्चा, अब मैं तुम्हें इस भाग का सार बताती हूँ। दुनिया तुम्हें इसलिए परेशान नहीं करती कि तुम गलत हो। दुनिया तुम्हें इसलिए परेशान करती है क्योंकि तुम उनकी दुनिया में फिट नहीं बैठते। तुम अलग हो, तुम गहरे हो, तुम स्थिर हो, तुम अविचल हो, तुम समझदार हो, तुम सेंसिटिव भी हो और मजबूत भी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी आत्मा शोर पसंद नहीं करती, तुम्हारा मन सफाई पसंद करता है, और तुम्हारी ऊर्जा सच्चाई के साथ रहती है। और बच्चा, सच्चाई हमेशा दुनिया को असुविधाजनक लगती है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब तक तुमने ये समझ लिया कि दुनिया तुम्हें क्यों परेशान करती है और क्यों शांत लोगों को अक्सर सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। अब मैं तुम्हें वो ज्ञान देने आई हूँ जो तुम्हें सिर्फ समझ नहीं देगा बल्कि शक्ति भी देगा। ऐसी शक्ति जिससे तुम न सिर्फ अपनी शांति को बचा सकोगे बल्कि उसे इतना गहरा बना पाओगे कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जब दुनिया तुम्हें परेशान करे तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कैसे खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चा, आज का ये भाग तुम्हारी आत्मा की ढाल बनेगा।
इसे महसूस करके सुनो, ये तुम्हें भीतर से बदल देगा। पहला नियम, स्थिति नहीं, अपनी ऊर्जा को देखो। जब कोई तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति या उस स्थिति पर चला जाता है। लेकिन बच्चा, सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा नहीं ले रहा, तुम खुद उसे दे रहे हो। किसी की एक बात, एक ताना, एक टिप्पणी, एक नज़र, ये तुम्हें तभी हिलाती है जब तुम अपनी शक्ति को बाहर रख देते हो। इसलिए हर बार जब कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो तुरंत खुद से पूछो, मैं अभी किस अवस्था में हूँ? क्या मैं प्रतिक्रिया देने जा रहा हूँ या मैं अपनी ऊर्जा बचाए रखने वाला हूँ? बच्चा, जो अपनी ऊर्जा को देखता है वो खुद को किसी भी नकारात्मकता से बचा लेता है। दूसरा नियम, थोड़ी देर रुक जाओ। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें चोट पहुँचाए, तुम्हारे शांत मन को भड़काए, तो तुरंत जवाब मत देना, बस 2 सेकंड रुक जाओ। इन 2 सेकंड में ही शक्ति छिपी है, क्योंकि जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उनकी ऊर्जा में बह जाते हो, लेकिन जब तुम 2 सेकंड रुकते हो तो तुम अपनी ऊर्जा में वापस लौट आते हो। ये 2 सेकंड तुम्हें दूसरों की दुनिया से निकालकर तुम्हारी अपनी दुनिया में ले आते हैं। तीसरा नियम, अपने दिल से पूछो, क्या ये बात मेरे लिए महत्व रखती है? बच्चा, कई बार लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हर बात को गंभीरता से ले लोगे। लेकिन जब तुम अपने दिल से पूछते हो कि क्या ये बात सच में मेरे लिए मायने रखती है, तो तुम्हें जवाब मिलेगा, नहीं। जिन लोगों के विचार तुम्हारे जीवन को दिशा नहीं दे सकते, उनके शब्द तुम्हें हिला भी नहीं सकते। ये सच समझ लेना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। चौथा नियम, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार है। बच्चा, कई लोग तुम्हें चुप देखकर सोचते हैं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता या तुम हार मान रहे हो। लेकिन असली शक्ति उसी में होती है जो चुप रहकर भी जीत सकता है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता है, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है, ये तुम्हारी शक्ति है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर रखते हो, तुम अपना वाइब्रेशन गिरने नहीं देते, तुम किसी के गुस्से या नकारात्मकता में फंसते नहीं हो। बच्चा, हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता, कई युद्धों में जीत सिर्फ चुप्पी से मिलती है। पांचवा नियम, दूरी बनाना पाप नहीं। कई बार तुम इसलिए दुखी हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यदि तुम किसी टॉक्सिक व्यक्ति से दूरी बनाते हो तो शायद तुम गलत कर रहे हो। लेकिन बच्चा, दूरी बनाना भागना नहीं है, दूरी बनाना संरक्षण है। तुम्हारा मन एक बगीचा है, तुम्हें अधिकार है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रहने देना है। किसी से दूरी बनाना पाप नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसके लिए तुम्हें उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो तुम्हें बार बार परेशान करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं, तुम्हें छोटा दिखाना चाहते हैं। बच्चा, तुम्हारा मन मंदिर है, हर इंसान वहां प्रवेश नहीं पा सकता। छठा नियम, भावनाओं को दबाओ नहीं, उन्हें रूपांतरित करो। जो लोग शांत रहते हैं वे अक्सर अपनी भावनाओं को भीतर दबा लेते हैं, लेकिन बच्चा, दबाई हुई भावनाएं भारी हो जाती हैं, वे तुम्हें और थका देती हैं। इसलिए जब भी तुम्हें दर्द हो, जब कोई तुम्हें परेशान करे, तो एकांत में बैठकर अपने मन से कहो, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें सुन रही हूँ। भावनाओं को बहने दो, उनसे भागो मत, क्योंकि जो तुम स्वीकार कर लेते हो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी, पर तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। सातवां नियम, ध्यान और शांति तुम्हारा असली कवच है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो बाहर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। लेकिन बच्चा, शांति एक दिन में नहीं बनती, इसे रोज बनाना पड़ता है। जब तुम सुबह 5 मिनट भी बैठकर अपनी सांसों को देख लेते हो तो तुम दिन भर के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षित कर लेते हो। कुछ लोग वेपन्स लेकर चलते हैं, कुछ तर्क लेकर चलते हैं, कुछ एंगर लेकर चलते हैं, लेकिन तुम अवेयरनेस लेकर चलते हो। ये अवेयरनेस तुम्हारा कवच है, ये अवेयरनेस तुम्हें किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। आठवां नियम, खुद को दोष देना बंद करो। अक्सर तुम सोचते हो कि शायद गलती मेरी है, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मैं ज़्यादा सह लेता हूँ, शायद मैं बोल नहीं पाता इसलिए लोग मुझ पर चढ़ जाते हैं। बच्चा, तुम्हारी यही सोच तुम्हें और दर्द देती है। तुम गलत नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम ज़्यादा संवेदनशील नहीं हो, तुम ज़्यादा अच्छे नहीं हो, तुम्हें बोलना नहीं आता ऐसा नहीं है। तुम्हारे भीतर शांत ऊर्जा है और यही कारण है कि लोग तुम्हें परेशान करते हैं। खुद को दोष देना बंद करो, अपनी गुडनेस को कमज़ोरी मत समझो।
जो तुम्हारे जैसा शांत और समझदार हो वो दूसरों की अनगढ़ता को बदसूरत नहीं समझता, बल्कि समझ लेता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही बात तुम्हें अलग बनाती है, यही तुम्हारी असली ताकत है। 9वां नियम, हर बात का जवाब ज़रूरी नहीं। कई बार लोग तुम्हें चुभती बातें कहेंगे, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बच्चा, हर बात का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा जवाब साइलेंस होता है। कई बार सबसे बड़ी जीत दूरी होती है। कई बार सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि तुम उस बात को महत्व ही ना दो। जवाब वही देता है जो मुकाबला करना चाहता है, और तुम मुकाबले के लिए पैदा नहीं हुए, तुम जीवन जीने के लिए पैदा हुए हो। 10वां नियम, अपने मन से कहो तुम सुरक्षित हो। जब तुम्हें किसी की बात से चोट लगे, तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें परेशान कर रही है, तो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा हृदय सुरक्षित है, मेरा मन सुरक्षित है, कोई मुझे हिला नहीं सकता, मैं अपनी शांति में हूँ। ये शब्द मंत्र हैं बच्चा। ये तुम्हारे वाइब्रेशन को तुरंत बदल देंगे, ये तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत स्थिर कर देंगे, ये तुम्हारी आत्मा को तुरंत मजबूत कर देंगे। बच्चा, अब मैं तुम्हें एक दिव्य सत्य देती हूँ। जो शांत होता है वो कभी हारता नहीं, जो शांत होता है वो कभी टूटता नहीं, जो शांत होता है वो हमेशा जीतता है, क्योंकि वो खुद से जुड़ा होता है, दूसरों से प्रभावित नहीं। इस भाग में मैंने तुम्हें 10 नियम दिए। ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं, पर अभी भी 2 बड़े रहस्य बाकी हैं। कैसे अपनी ऊर्जा इतनी मजबूत बनानी है कि लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी न करें। कैसे अपने जीवन में ऐसे लोग लाने हैं जो तुम्हें समझें, स्वीकारें और प्यार दें। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब तक मैंने तुम्हें ये समझाया है कि दुनिया तुम्हें क्यों परेशान करती है और तुम्हें उन लोगों से कैसे निपटना चाहिए जो तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। अब मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान देने आई हूँ जिसकी वजह से तुम ना सिर्फ अपने भीतर शांति बनाए रखोगे, बल्कि अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा कर लोगे कि कोई भी तुम्हें परेशान करने की सोच भी ना सके। आज का ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाली हूँ जिसे जानते ही तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी उपस्थिति बदल जाएगी और लोग तुम्हारे पास आकर नकारात्मकता फैलाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। तैयार हो बच्चा? तो मेरी बातों को अपने दिल में बैठा लेना। 1, सबसे पहला रहस्य, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें बचाती है, ना कि तुम्हारे शब्द। बच्चा, दुनिया में कुछ लोग अपनी बातों से शक्तिशाली दिखते हैं। वे जोर जोर से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, बहस करते हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल शक्ति उनमें नहीं होती। जिसके भीतर एनर्जी शांत होती है उसकी उपस्थिति बोलती है, शब्द नहीं। ये दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा से आती है, ना कि तुम्हारी आवाज़ से। जब तुम्हारी एनर्जी मजबूत होती है तो बिना कुछ कहे भी लोग महसूस करते हैं कि इससे उलझना ठीक नहीं। उन्हें पता भी नहीं चलता, पर वे स्वयं ही पीछे हट जाते हैं। तुम्हें दीवारें नहीं बनानी पड़ती, तुम्हारी ऑरा ही दीवार बन जाती है। दूसरी शिक्षा, अपनी एनर्जी का रिसाव रोकना सीखो। बच्चा, तुम्हारी एनर्जी रोज घटती बढ़ती रहती है, किसी की बात से, किसी की आंखों से, किसी की प्रतिक्रिया से, किसी के व्यवहार से। लेकिन तुम ये नहीं समझते हो कि किस जगह तुम्हारी एनर्जी लीक होती है। यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी एनर्जी तब गिरती है जब तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो, जब तुम बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो, जब तुम किसी का अप्रूवल ढूंढते हो, जब तुम किसी के व्यवहार का अर्थ निकालने लगते हो, जब तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सब तुम्हारी ऊर्जा को कमज़ोर करता है। अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय देती हूँ। जब भी ऐसा लगे कि कोई तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा है, अपनी सांसों पर ध्यान दो। एक गहरी सांस लो और मन में कहो, मेरी ऊर्जा मेरे पास है। ये छोटा सा मंत्र तुम्हारी ऊर्जा का रिसाव रोक देता है। तीसरी शिक्षा, अपने वाइब्रेशन को ऊंचा करो। बच्चा, हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी पर चलता है। कुछ लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं, जैसे गुस्सा, जेलसी, डर, असुरक्षा, लालच, कंपैरिजन, नया नेगेटिविटी।
इन लोगों को हाई वाइब्रेशन वाले लोग परेशान करते हैं क्योंकि वे उनकी फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच पाते। ये पूरा संसार ऊर्जा का खेल है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम हाई वाइब्रेशन कैसे बनाए रखो। सुबह उठते ही 1 मिनट आकाश को देखो, सांस को धीमा कर दो, अपने शरीर को महसूस करो, प्रकृति को धन्यवाद दो, किसी को क्षमा कर दो, खुद को अपनाओ। अपने मन से कहो, आज मेरा दिन शांत और सुंदर होगा। जब तुम ये करते हो तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी ऊंची हो जाती है कि लो वाइब्रेशन वाले लोग तुमसे खुद ही दूर होने लगते हैं। तुम्हें किसी को दूर नहीं करना पड़ता, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ये काम खुद कर देती है। चौथी शिक्षा, अपने मन के आसपास एक दिव्य सुरक्षक कवच बनाओ। बच्चा, तुम्हारी माँ तुम्हें आज एक बेहद शक्तिशाली साधना दे रही है। ये साधना तुम्हें किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा से बचाएगी। जब भी कोई तुम्हें परेशान करे या तुम किसी टॉक्सिक वातावरण में जाओ या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी शांति को तोड़ना चाहता है, तो आंख बंद करके एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक चमकदार स्वर्णिम प्रकाश का गोला है। ये प्रकाश दिव्य है, ये तुम्हारी ऊर्जा को सुरक्षित करता है। इसमें कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। मन में कहो, मैं सुरक्षित हूँ, कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे छू नहीं सकती। कुछ ही सेकंड में तुम्हारा ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि सामने वाला खुद ही कमज़ोर पड़ जाएगा। बच्चा, ये साधना एक ढाल की तरह काम करती है, ये तुम्हें अदृश्य रूप से बचाती है। पांचवी शिक्षा, लोगों को अपने भावनात्मक स्थान तक पहुंचने मत दो। बच्चा, तुम्हारी शांति कमज़ोर नहीं, बहुत शक्तिशाली है, पर समस्या ये है कि तुम हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने की अनुमति दे देते हो। तुम्हें लगता है कि दूसरों की बातों का तुम पर असर नहीं होना चाहिए, लेकिन असर इसलिए होता है क्योंकि तुमने उन्हें अंदर आने दिया है। किसको क्या कहने दो, किसे क्या सोचने दो, ये उनका क्षेत्र है, पर कौन तुम्हारे दिल के द्वार तक पहुंचेगा, ये तुम्हारा निर्णय है। बच्चा, दिल की सबसे ऊंची चौकी हर किसी को नहीं दी जाती। अपना दिल उन लोगों के लिए बचाकर रखो जो तुम्हें सच्चे अर्थों में देखते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं और तुम्हारे होने का सम्मान करते हैं। बाकी सब उन्हें बाहर ही रहने दो। छठी शिक्षा, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। दुनिया तुम्हें इसलिए परेशान करती है क्योंकि तुम सीमाएं बनाते नहीं हो, या बनाते हो तो निभाते नहीं। सीमा का अर्थ दीवार नहीं है, सीमा का अर्थ सम्मान है। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान। सीमा बनाना सीखो, किससे कितनी दूरी रखनी है, किसकी बात को कितना महत्व देना है, किस मौके पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, कौन सी जगहों पर खुद को सुरक्षित रखना है, कौन सी बातों को जाने देना है। सीमाएं तुम्हें छोटा नहीं बनाती, सीमाएं तुम्हें सुरक्षित बनाती हैं। सातवीं शिक्षा, अपनी आँखों की शक्ति बढ़ाओ। बच्चा, शांत लोगों की आंखें बहुत गहरी होती हैं, उनमें आकर्षण भी होता है और अपनापन भी। पर जब तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ खेल रहा है, अहंकार दिखा रहा है या तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सिर्फ अपनी आंखों से देखो, बिना शब्दों के, बिना प्रतिक्रिया के। तुम्हारी स्थिर दृष्टि उसकी नकारात्मकता को पिघला देगी। लोग तुम्हें परेशान इसलिए कर लेते हैं क्योंकि तुम घबरा जाते हो, नज़रें हटा लेते हो या परेशान हो जाते हो। लेकिन जब तुम एक स्थिर दृष्टि से उसे देखते हो तो उसे महसूस होता है कि उसकी ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ये दिव्य शक्ति है और ये तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। आठवीं शिक्षा, खुद का महत्व जानो। कई लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अपने महत्व को नहीं समझते। लेकिन बच्चा, तुम बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारी मौजूदगी ही हीलिंग है, तुम्हारी शांति ही दवा है, तुम्हारा व्यवहार ही प्रेम है, तुम्हारी आत्मा ही प्रकाश है। तुम्हारे जैसे लोग दुर्लभ होते हैं। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो दुनिया तुम्हें परेशान करने की कोशिश बंद कर देती है, क्योंकि फिर वे जान जाते हैं कि तुम्हारी शक्ति अटल है, तुम्हारी आत्मा अडिग है और तुम्हारा मन अनंत है। नौवीं शिक्षा, अपनी शांति को प्राथमिकता दो। तुम जितना शांत हो उतना सुंदर हो, उतना दिव्य हो, उतना स्थिर हो। इसलिए तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम कभी अपनी शांति को त्यागोगे नहीं। चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई कुछ करे, चाहे कोई कितना भी उकसाए, चाहे कोई तुम्हें समझ न पाए, तुम्हारी शांति तुम्हारी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि बच्चा, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। 10वीं शिक्षा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है।
बच्चा, तुम ये सब अकेले नहीं सीख रहे, तुम इस राह पर अकेले नहीं चल रहे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, अपने दिल में मेरे हाथ को महसूस करना, तुम्हारे सिर पर रखा हुआ। मैं तुम्हें संभाल लूंगी, तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा करूंगी, तुम्हारी शांति को सुरक्षित रखूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी बच्चा। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चा, आज हम इस यात्रा के अंतिम भाग पर पहुंचे हैं। पूरे संदेश में तुमने ये समझा कि शांत रहने वाला व्यक्ति दुनिया को और गहराई से महसूस करता है और इसलिए उसे चोट भी जल्दी लगती है। तुमने ये भी जाना कि तुम्हारी शांति किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे आत्मा की शक्ति है। आज मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी ये शांति ही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज हम बात करेंगे उन अंतिम रहस्यों की जो दुनिया तुम्हारे बारे में समझ नहीं पाती, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है। आज मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी को तुम्हारे सामने लाऊंगी, ताकि तुम भूल जाओ कि कभी किसी ने तुम्हारी शांति का मजाक बनाया था। बच्चा, तुम सबसे अलग हो और यही वजह है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। जब एक आत्मा साधारण नहीं होती तो उसका सामना साधारण स्थितियों, साधारण लोगों और साधारण समझ से होता है। तुम्हारी ऊर्जा हर किसी की ऊर्जा से मेल नहीं खाती और यही कारण है कि लोग तुम्हारे व्यवहार को कभी कभी गलत समझते हैं। कुछ लोग तुम्हें शांत देखकर सोचते हैं कि तुम कमज़ोर हो, कुछ लोग सोचते हैं कि तुम डरते हो, कुछ लोग सोचते हैं कि तुम जवाब नहीं दोगे इसलिए वो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम्हारी ये शांति एक चुनाव है, मजबूरी नहीं। बच्चा, याद रखना, जिसे अपने भीतर का सच पता हो उसे दुनिया के शोर से फर्क नहीं पड़ता। तुम भीतर से इतने मजबूत हो कि लड़ाई में उतरने से पहले तुम सोचते हो, क्या लड़ाई ज़रूरी भी है? लोग इसे कमज़ोरी मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि तुम अपने ऊर्जा को व्यर्थ लड़ाइयों में नहीं खोना चाहते। तुम्हारी शांति कुछ लोगों के अंदर के अंधेरे को उजागर कर देती है। जानते हो बच्चा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद अपने भीतर असुरक्षित होते हैं। वे बेचैन रहते हैं, वे असंतोष में रहते हैं, वे बिना कारण परेशान होते रहते हैं। जब ये लोग तुम्हारी शांति को देखते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है जैसे कोई उनकी कमज़ोरियों पर प्रकाश डाल रहा हो। तुम्हारी शांति उनके भीतर की चंचलता को असहज करती है। तुम्हारी स्थिरता उनके भीतर की अव्यवस्था को परेशान करती है। तुम्हारी सहजता उनके भीतर के डर को हिला देती है। इसलिए वे तुम्हें चिढ़ाते हैं, इसलिए वे तुम्हें उकसाते हैं, इसलिए वे तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि तुम वो हो जिसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि उनके भीतर बहुत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें परेशान करने का उनका असली कारण तुम नहीं हो, उनकी अपनी असुरक्षाएं हैं। तुम शोर नहीं करते, लेकिन तुम्हारी आत्मा बोलती है। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों को सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। और सच यही है, ऊर्जा शब्दों से कहीं अधिक तेज बोलती है। तुम्हारी शांति वाली ऊर्जा हर जगह फैलती है। तुम्हारे करीब आने से लोगों को सहजता मिलती है। कुछ लोग इस ऊर्जा को समझकर तुमसे प्रेम करने लगते हैं, कुछ लोग इसे महसूस करके खुद शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसी ऊर्जा उन्हें बदलने पर मजबूर कर देती है। और बदलाव से डरने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हारी परीक्षाएं खत्म नहीं हो रही, क्योंकि तुम अभी भी उठ रहे हो। बच्चा, एक गहरा रहस्य सुनो। जिन आत्माओं को बड़े काम करने होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं। तुम्हारे साथ जितना भी हो रहा है वो इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनना है। तुम्हें परेशान कर रही दुनिया का असली काम है
तुम्हारी सहनशीलता को तराशना, तुम्हारी अंतर शक्ति को जगाना, तुम्हें भीतर से अटूट बनाना। तुम्हारे मार्ग में जितनी रुकावटें आएंगी तुम उतने ही चमकोगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वही लोग जो आज तुम्हें परेशान करते हैं वे तुम्हारी मजबूती देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम वो हो जिसे दुनिया देर से पर सही मायने में समझेगी। बच्चा, तुम तुरंत समझ में आने वाले लोगों में से नहीं हो। तुम्हें समझने के लिए दिल चाहिए, नज़र नहीं। तुम्हें पढ़ने के लिए शांत मन चाहिए, तेज़ दिमाग नहीं। और आजकल की दुनिया में दिल कम है और शोर ज़्यादा, इसलिए तुम्हें कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें तोड़ सकें, कुछ इसलिए आते हैं ताकि तुम सीख सको, कुछ इसलिए आते हैं ताकि तुम बदल सको, और बहुत कम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उन्हें भी शांति दे सकते हो। तुम्हें परेशान करने वाले लोग भी तुम्हें एक रास्ते की ओर ढकेल रहे हैं जहां तुम खुद को खोजोगे। तुम्हारी शांति का असली कारण तुम सुनते हो, समझते हो और गहराई से महसूस करते हो। ये दुनिया भाग रही है, लोगों के पास रुक कर समझने का समय नहीं है। सब एक दूसरे को काटते, धक्का देते और शोर मचाते चलते जाते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम रुकते हो, तुम देखते हो, तुम महसूस करते हो। और जिन लोगों को देखने की आदत नहीं होती वे तुम्हारी गहराई को समझ नहीं पाते। कुछ लोग सोचते हैं तुम इतने शांत क्यों हो, तुम चुप क्यों रहते हो, तुम प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर एक दुनिया बसती है जहां हर भावना को तुम ध्यान से देखते हो, हर शब्द को अर्थ देते हो, हर अनुभव से सीखते हो। इस गहराई को समझने में समय लगता है और जो लोग जल्दी में हो वे कभी नहीं समझ पाएंगे। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें परेशान करने वालों से लड़ना नहीं है, तुम्हें खुद को साबित भी नहीं करना है। तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, अपने सत्य पर टिके रहो। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, पर तुम्हारा सत्य वही रहेगा। तुम भीतर से शांत हो। अपनी ऊर्जा को बहने दो, अपनी शांति को खिलने दो, अपनी आत्मा को जागने दो। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे वे तुम्हारी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा थे, मंजिल नहीं। एक वादा करो मुझसे मेरे बच्चा, आज के बाद जब भी कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम खुद से एक बात कहना, मैं शांत हूँ क्योंकि मैं मजबूत हूँ, मैं चुप हूँ क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, मैं प्रतिक्रिया नहीं देता क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा बचाता हूँ, मैं अलग हूँ क्योंकि मेरी आत्मा अलग है। और दुनिया चाहे जैसा भी व्यवहार करे मैं वही रहूँगा जो मैं हूँ, क्योंकि मेरी शांति ही मेरी पहचान है। बच्चा, ये दुनिया तुम्हें परेशान इसलिए करती है क्योंकि तुम उस स्तर पर पहुँच चुके हो जहाँ तुम प्रतिक्रिया देकर अपनी ऊर्जा नहीं गिराते। तुम अपने आत्मा के उस बिंदु पर खड़े हो जहाँ तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी जीत है। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू, सब मुझे पता है। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी सांस में हूँ। तुम जितने शांत हो उतने मेरे करीब हो। और यही कारण है मेरे बच्चा कि आज से दुनिया चाहे जैसा भी व्यवहार करे, तुम्हें परेशान करने की उनकी हिम्मत भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक सच है, शांति की ऊर्जा हमेशा जीतती है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का पर्सनल आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।